तो इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन का ट्रेलर फाइनली आ गया भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, इस सीरीज़ का इंतज़ार मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, क्योंकि आई वॉन्टेड टू गो बैक टू दैट ओल्ड सिनेमैटिक एंड फैंटेसी वर्ल्ड जो कि मैंने बचपन में देखा था। आई रिमेंबर वॉचिंग हैरी पॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम, बाइंग सीडीज़ एंड मेरे पास एक ऑस्कर का सीडी था, उसमें मैंने देखा करता था। एंड लास्ट ईयर जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो काफ़ी मिक्स रिएक्शन हमको देखने के लिए मिले थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि शिट, नो वे, नहीं ये तो जमेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। बट एवरी टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ नए लोगों को ट्राई देना चाहिए। वी नेवर नो जब नया सुपरमैन आ सकता है, व्हेन इट्स कम टू सीइंग न्यू कॉमिक कैरेक्टर्स, नया बैटमैन आ सकता है, तो वाई नॉट अ न्यू हैरी पॉटर। एंड फाइनली कल रात इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ इंडिया में रात को 12:30 बजे। आई डोंट नो, आई मीन ऑब्वियसली इट्स EST टाइम जोन पे रिलीज़ हुआ था। इसको मैंने कल रात को देखा था हल्के में, लेकिन मैंने सुबह तसल्ली से देखा। एंड अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ, आई एम नॉट रियली सरप्राइज बट आई एम हैप्पी विद द ट्रेलर। देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ना बहुत इमोशनल लेवल पे बताने वाला हूँ, एज नॉट अ रिव्यूअर साइड, कि भाई ये चीज़ है, ये कास्ट है, वो है। वेंट्स कम टू सीइंग हैरी पॉटर, जो माइंड में एक इंसान आता है डैनियल रेडक्लिफ, राइट? तो अभी इस नए बच्चे को देखना थोड़ा सा वियर्ड था मेरे लिए। एंड अगर हम उस ट्रेलर की टोन एंड वाइब की बात करें तो वो बिल्कुल नज़र आ रहा है, वो ना HBO टाइप, जो उसकी साउंड डिज़ाइनिंग थी, जो कलर ग्रेडिंग था, जो भी एक फील आती है, जो भी आप HBO के शोज़ को देखते हैं, तो वो वाली चीज़ उसमें देखने के लिए मिली। अभी जब लास्ट टाइम अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का जब ट्रेलर आया था, तो मैं कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्साइटेड था कंपेयर टू दिस HBO शो। आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग शो। आई रियली वॉन्ट कि जो आज की जनता है, जो जिसने हैरी पॉटर नहीं देखा, एंड मैंने भी टू बी ऑनेस्ट पूरी हैरी पॉटर सीरीज अभी तक नहीं देखी। मैंने लास्ट जो पार्ट देखा था दैट वाज गॉबलेट ऑफ फायर। कुछ कैरेक्टर्स थे मतलब जिसका जो सिमिलर लग रहे थे, लेकिन कुछ तो भाई बहुत ही मतलब डिफरेंट। लाइक वो जो स्नेप था, लाइक ही इज़ अ ब्लैक कैरेक्टर। Like I've seen Snape as a white character with a long hair, and this time you can clearly see Snape को भाई he's a black and उसके dreads हैं वो which look very weird to watch. This is only my personal opinion. I'm not saying कि ट्रेलर बुरा है, बिल्कुल भी ट्रेलर बुरा नहीं है। बट बोलते ना यार कि आप किसी चीज़ से कोई करना ऐसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, तो मैं शायद इमोशनली इस ट्रेलर से उतना कनेक्ट कर नहीं पाया। आई नो भाई HBO का शो है, आई कैन वॉच कि दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। देखो, जब अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम आया था तो हम सब ना ऐसे लाइटली ले रहे थे जब तक हमने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा था। एंड आई नो जब हम इसके 1-2 एपिसोड देख लेंगे, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग, बिकॉज DTF सेंट लुइस भी HBO ने बनाया है, वो चल रहा है, बल्कि उसके भी फर्स्ट एपिसोड से ही उसने एकदम स्टेक्स हाई कर दिए। तो मैं ऐसे HBO को शोज़ पर ऐसे बहुत ज़्यादा जजमेंटल कभी नहीं होता। बस मेरा जो है यहाँ पर इस वक्त एक पर्सनल एंड इमोशनल साइड कहीं ना कहीं अटैच हो गया इस ट्रेलर से ना, कि यार नहीं, हैरी पॉटर तो मतलब वैसे होना चाहिए था, वो म्यूजिक एंड एवरीथिंग। बट आई ट्रस्ट HBO and their quality that they are definitely going to bring out something. And see right now अभी तो सिर्फ फर्स्ट बुक को ही इन्होंने अनाउंस किया है, उसके बाद और भी बुक्स हैं। मतलब आई थिंक देर आर अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 बुक्स हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, बट या मतलब सोचो ये जो शो है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 11 से 12 या 13 साल चल सकता है। सो जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई नो कि मूवी तो सोचो 3 घंटे के आसपास थी, शोज़ कम से कम मोटा मोटा मानो एक सीज़न को ये अप्रॉक्सीमेटली 12-13 घंटे तो लेके ही जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, जिस आपके और मतलब मैजिकल वर्ल्ड एंड वो देखने के लिए मिलेगा। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि एटलीस्ट आज के ज़माने का एक नया हैरी पॉटर देखने के लिए मिलेगा। एंड डैनियल रेडक्लिफ एंड सब लोगों ने बोला है कि आप ना कुछ मत बोलो, कि उनको गिव देम अ चांस। अभी जब ये ट्रेलर आया उसके बाद ना काफ़ी मिक्स रिएक्शन देखने को मिले, बल्कि उन्होंने बोला कि डोंट, मतलब ऐसे ना, मतलब जजमेंटल मोड पे मत आओ, बिकॉज ही इज़ अ न्यू कैरेक्टर, गिव देम अ चांस। इवन दो उसने से, और मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ के खिलाफ नहीं, बस मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ा सा इमोशनली वो टच नहीं ले पाया। बाकी मैं वैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक नया हैरी पॉटर देखने के लिए, जो कि रिलीज़ होने वाला है 2026 क्रिसमस के टाइम पर। तो मोटा मोटा मानो छुट्टी का सीज़न रहेगा। उनको पता है भाई अंग्रेज़ों को कि भाई कैसे व्यूज़ मिल करने, क्या लोगों को हिट कराना, क्योंकि भाई सर्दी का समय है, एक बड़ा फैंटेसी वर्ल्ड आपके सामने, और हैरी पॉटर तो भाई कौन क्यों ही नहीं देखेगा। तो टाइम है, 7-8-9 महीने हैं अभी देखने के लिए, बट आई एम एक्साइटेड टू वॉच हैरी पॉटर सीरीज़। बाकी आप मुझे बताना, आपने ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा, क्या आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, या आपको वो OG वाला टच इसमें मिसिंग लगा या नहीं लगा। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। बाकी अगर आपको ऐसे रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशन देखना पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अजी हाँ।